हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए त्रिकोणमिति के ऊपर एक बहुत अच्छी ट्रिक लेके आ रखा हूँ। देखो, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है बेटा। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है एंगल, और मिति का मतलब होता है मिति है मिति। मिति का मतलब होता है बेटा मेजरमेंट। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का मतलब हुआ कि ट्रायंगल के जो है बेटा तीनों एंगल्स का, ठीक है, और जो भी मतलब एंगल्स और साइड का दोनों का मेजरमेंट होता है बेटा इसमें। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? देखो, और ये जो त्रिकोणमिति होती है बेटा केवल समकोण त्रिभुज के लिए होती है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो हमें, अगर मान लो किसी टावर की बगैर किसी टावर पे चढ़े, ठीक है, मान लो ये टावर है बेटा, अगर मैं बगैर इस पे चढ़े मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूँ। ये आपका टावर है, मैं चाहूँ तो अगर मुझे बेटा एंगल पता होगा, जैसे मान लो सपोज करो मैं यहाँ से एंगल मेजर करता हूँ, अगर मुझे ये वाला एंगल पता है तो मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूँ बगैर इस पे चढ़े। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का यूज वहां होता है बेटा। ठीक है, अब देखो मेन आती है कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं है, आज की क्लास हमारी ट्रिक की क्लास है। तो हम ट्रिक पे आते हैं बेटा। देखो, मान लो कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जो कि आपका बी पर क्या है 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ए बी सी क्या है आपका, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका बी समकोण है, तो बेटा ये 90 डिग्री का है, और ये जो एंगल है बेटा इसको हमने थीटा मान लिया। ये जो आपको दिख रहा है ना सिंबल, ये ग्रीक का लेटर है, इसको बोलते हैं थीटा। और थीटा का इस्तेमाल जो है एंगल को, ये कोण को प्रदर्शित करने के लिए थीटा का यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, तो इस स्पेशल नोट में आपने एक चीज याद करनी है बेटा कि 90 डिग्री की सम्मुख भुजा, ठीक है, यानी जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, हमेशा कर्ण। ठीक है, और एंगल थीटा, कोण थीटा की, एंगल मतलब कोण होता है बेटा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा लंब, जैसे थीटा ये कोण है ना, इसके सामने वाली भुजा कौन सी बेटा, ए बी, तो ए बी क्या है आपकी लंब है। ठीक है, और जो भुजा बच गई वो आधार। ठीक है, अब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बचा कौन सा, ये वाला, तो ये वाला क्या होगा, आधार। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं ट्रिक की ओर कि बेटा देखो होता क्या है, जैसे होता है ना, देखो मैथ्स में क्या होता है, अगर कोई बोलेगा आपको पाई क्या होता है, पाई होता है ये वृत्त की परिधि अपॉन डायमीटर, है ना। पाई क्या होता है बेटा, ये परिधि, सर्कल की जो वृत्त होता है बेटा, वृत्त की परिधि और उसके व्यास, जो व्यास होता है उसके अनुपात को बोलते हैं बेटा पाई। ठीक है, तो वैसे ही जो है बेटा इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी जो दो भुजाएं होती हैं, कोई भी जो दो भुजाएं होती है बेटा, उनके अनुपात को कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, गणितज्ञों ने। जैसे अब इसका फॉर्मूला क्या होता है याद करने का, जैसे होता है आपका साइन थीटा होता है बेटा, जैसे लंब और, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है बेटा लंब और कर्ण, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या नाम दिया गया है, साइन थीटा। ठीक है, और देखो आधार और कर्ण के अनुपात को क्या नाम दिया गया है, कॉस थीटा, है ना। लंब और आधार का जो अनुपात है बेटा उसको क्या नाम दिया गया है, टेन थीटा, है ना। तो वैसे ही और कर्ण और लंब के अनुपात को क्या नाम दिया गया है, इसको दिया गया है कोसेक थीटा, है ना। अब ये याद कैसे होती है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ बेटा। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं इसके बाद बनाऊंगा ट्रिक। ठीक है, ये केवल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। देखो इसमें होता क्या है, लाला आम लाया, खाते खाते आया। ठीक है, यानी अगर लाला का मैं एल लूं, आया का ए लूं, और लाया का एल ले लूं, और खाते का के ले लूं, खाते का दोबारा से के ले लिया, और आया का ए ले लिया। ठीक है बेटा, तो जो ये देखो ये पहला क्या होगा, पहला जो ये फिर ऊपर लिख दो यहाँ पे साइन कॉस टेन, है ना। सिन कोटे याद कर लो अगर आपको ऐसे याद है, सिन कोटे। ठीक है, तो बेटा इससे आपको दिख रहा है ना, साइन क्या है, लंब बट्टा कर्ण, है ना। अब यहाँ पे समझ लो साइन का जो उल्टा होता है ना बेटा, उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा, यहाँ पे इसके नीचे लिख दो सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिख दो कॉट थीटा। अगर यहाँ से निकालना होगा, अगर यहाँ के अनुपात पढ़ना आता है बेटा ऐसे पढ़ोगे, है ना। अगर यहाँ के अनुपात पढ़ना है तो बेटा आपने ऐसे चलना है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा देखो साइन बोलूंगा, साइन कहाँ है, यहाँ पर है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो लंब बट्टा कर्ण। कॉस क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण। टेन क्या होगा, लंब बट्टा आधार। जैसे आप लोगों के लिए मैंने लिख रखा देखो, है ना। अगर बेटा यहाँ से, अगर मैंने यहाँ से पढ़ना है, नीचे से पढ़ना है, तो नीचे से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। कोसेक क्या होगा बेटा, कर्ण बट्टा लंब। सेक क्या होगा बेटा, कर्ण बट्टा आधार। कॉट क्या होगा बेटा, आधार बट्टा लंब। तो आपकी इस तरह से जो है बेटा 6 के 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है के फॉर्मूले जो है के सूत्र जो है बेटा वो आपको इस तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है,
तो अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड बाय।